जय श्री राम दोस्तों। आज की हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना देहरादून में रहने वाली प्रीति जी की है। प्रीति जी, जिनका पूरा नाम प्रीति शर्मा है, एक ऐसी महिला हैं जिनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति कितनी अपार है। वो देहरादून के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हैं, जहां हिमालय की ठंडी हवाएं और प्रकृति की सुंदरता उनके जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन उनके जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। प्रीति जी हनुमान जी की परम भक्त हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। वो हर सुबह हनुमान जी की पूजा से अपना दिन शुरू करती हैं और उनकी आंखों में भक्ति का वो जज्बा साफ दिखता है जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। ये कहानी ऐसे कई लोगों की आंखें खोल देंगी जो जीवन में संकट के सामने हार मान लेते हैं या संकट के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और यहां तक कि उनका भगवान पर से विश्वास ही उड़ जाता है। प्रीति जी की कहानी सुनकर आप सोचेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान इतनी बड़ी मुश्किलों से पार पा सकता है। लेकिन इस महिला भक्त ने यह साबित कर दिया कि अगर हम हिम्मत रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो कहती हैं, हनुमान जी की कृपा से मैंने देखा है कि जीवन की हर बाधा एक अवसर है, बस हमें उन पर विश्वास रखना होता है। ये कहानी आज की पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी, खासकर आज की महिलाओं को हिम्मत देगी और उनके अंदर का डर दूर करेगी। आज की महिलाएं जो घर, कैरियर और समाज की जिम्मेदारियों के बीच फंसी रहती हैं, उन्हें प्रीति जी की कहानी से प्रेरणा मिलेगी कि कैसे भक्ति उनके जीवन को संवार सकती है। उनके अनुभव में हम ये जानेंगे कि कैसे एक आम लड़की एक MBBS डॉक्टर बनी। प्रीति जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से दुकानदार थे जो सुबह से शाम तक मेहनत करते थे और मां घर संभालती थी। लेकिन प्रीति जी की महत्वाकांक्षा बड़ी थी। वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने गांव में लोगों को बीमारियों से तड़पते देखा था। उनके जीवन में अनेकों तकलीफें आईं, यहां तक कि उनके माता पिता ने उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए अपनी पाई पाई लगा दी। प्रीति जी बताती हैं कि उनके पिता कहते थे, बेटी तुम पढ़ो, हम सब कुछ सह लेंगे, तुम्हारी सफलता हमारी खुशी है। उन्हें बैंकों से भी कर्ज लेना पड़ा। कई अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया। उनके माता पिता जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। वो पूरे कर्जे में डूब चुके थे। इस भक्त की हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्रीति जी की भक्ति की शुरुआत बचपन से ही हुई थी, लेकिन हनुमान जी के प्रति उनका लगाव तब गहरा हुआ जब जीवन की मुश्किलें बढ़ी। दोस्तों, ये कहानी आपको हनुमान जी की भक्ति में कितनी ताकत है ये दर्शाएगी, क्योंकि उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव किया। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ईश्वर की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bhaktikathaprasang@gmail.com। हम हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक जबरदस्त कहानी। प्रीति जी देहरादून की रहने वाली हैं। वो शिव जी और हनुमान जी दोनों की भक्ति करती हैं और हनुमान जी तो भगवान शिव के ही रुद्रावतार हैं। दरअसल उनके साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि जिसमें वो हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव करती आई हैं। प्रीति जी याद करती हैं कि एक बार बचपन में वो बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि ठीक होना मुश्किल है, लेकिन उनकी मां ने हनुमान जी की पूजा की और चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो गईं। पहले वो बहुत डरपोक थीं। शाम होने के बाद वो अकेले घर के अंदर रहने तक से डरती थीं। वो कहती हैं, मैं शाम ढलते ही कमरे में छिप जाती थी, डर से कांपती रहती थी। जब उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू ही की थी कि तभी उनकी ही एक क्लासमेट फ्रेंड ने उन्हें सलाह दी कि तू हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे, तेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो हॉस्टल में या हॉस्पिटल में रात को रुकने में भी डरेगी। उस क्लासमेट का नाम था स्नेहा। स्नेहा ने प्रीति जी से कहा, प्रीति मैं खुद डरती थी, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरा डर भाग गया, तुम भी ट्राई करो। हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, देखना चमत्कार होगा। प्रीति जी को उस समय हनुमान चालीसा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो उन्होंने अपने मोबाइल में ही हनुमान चालीसा डाउनलोड करके पूजा करते समय पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह उन्हें हनुमान चालीसा याद भी हो गई। उसके कुछ दिनों बाद उनका डर तो मानो कहीं भाग ही गया
वो देर रात को लाइब्रेरी से या कहीं और जगह से भी बाहर अकेले आने या जाने तक से नहीं डरती थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनके साथ हनुमान जी हैं, तो उन्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार रात को लाइब्रेरी से लौटते समय अंधेरा था। कुछ संदिग्ध लोग दिखे, लेकिन प्रीति जी ने मन में हनुमान जी का नाम लिया और सुरक्षित घर पहुंच गईं। इसके अलावा उनका पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। प्रीति जी ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही की है, तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने जब मेडिकल साइंस में अपनी स्टडी स्टार्ट की तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा था और उन्हें डर लगने लगा था कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही कहीं फेल ना हो जाऊं। उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें देखकर कहा, प्रीति, तुम्हारी मेहनत दिखती है, लेकिन इंग्लिश पर काम करो। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बताओ। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद भी जब वो कॉन्फिडेंस लो फील करती तो उनके ध्यान में यही एक चीज आती थी कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और कुछ दिनों के अंदर उन्होंने सारे इंग्लिश मेडिकल टर्म्स को कवर कर लिया था और उन्हें पढ़ाई में और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रीति जी ने फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स अच्छे मार्क्स से पास कर लिए थे। उनके सारे करीबी दोस्त इस बात से चौंक गए थे और उनके क्लासमेट्स और अन्य लोगों को तो कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है कि क्या सच में वो हिंदी मीडियम से आई हैं, क्योंकि वो लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए और उनकी राइटिंग स्किल्स देखते हैं, तो उन लोगों को इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता था। एक क्लासमेट ने उनसे कहा, प्रीति, तुम्हारा इंग्लिश एक्सेंट तो अमेरिकन लगता है, कैसे सीखा? प्रीति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने मुझे बुद्धि दी। और उनकी स्टूडेंट लाइफ के दौरान उनके बहुत सारे यूरोपियन फ्रेंड भी थे। उन लोगों में से भी बहुत सारे फ्रेंड्स उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते थे कि उन लोगों को प्रीति जी के दूसरे फ्रेंड से ज्यादा उनका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा लगता था। एक यूरोपियन दोस्त जॉन ने कहा, प्रीति, तुम्हारा एक्सेंट इतना क्लियर है कि लगता है तुम यूके में पली हो। प्रीति ने हंसकर कहा, नहीं जॉन, ये भारत की मिट्टी और हनुमान जी की मेहर है। तो ऐसे ही उनकी मेडिकल लाइफ में हनुमान जी ने उनका हमेशा साथ दिया है। उनका दूसरा बड़ा अनुभव हाल ही में घटित हुआ है। उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए असमर्थ थे। उनके माता पिता ने मकान की जमीन उनकी फैमिली के एक जान पहचान के आदमी के पास गिरवी रख दी और उस आदमी ने भी उस वक्त कहा था कि जब तुम्हारी बेटी पढ़ाई खत्म करके जॉब में लग जाए तो तुम लोग मेरा पैसा मुझे लौटा देना, नहीं तो ये जमीन दे देना। उस आदमी का नाम था रामलाल। रामलाल ने कहा, भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, समय पर सब ठीक हो जाएगा। और उनके माता पिता ने गांव की जो थोड़ी बहुत जो खेती की जमीन थी वो भी बैंक में मॉर्गेज करके प्रीति जी की पढ़ाई के लिए एक एजुकेशन लोन जैसे तैसे सैंक्शन करवाया और इसी तरह से उन्हें एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। बैंक मैनेजर ने कहा, यह लोन अप्रूव हो गया, लेकिन समय पर रीपेमेंट करना, वरना मुश्किल होगी। इसके लिए वो अपने माता पिता की हमेशा शुक्रगुजार रहती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीति जी की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ बिना सोचे लौटा दिया। वो बस ग्रेजुएट होने ही वाली थी कि उनके ग्रेजुएशन एग्जाम्स के पहले ही बैंक वालों ने घर आकर परेशान करना शुरू कर दिया था। कितने साल हो गए, पैसे वापस करो। बैंक के एक अधिकारी ने दरवाजे पर आकर कहा, अंकल, लोन का समय खत्म हो रहा है, पेमेंट कब करोगे? प्रीति जी के माता पिता ने उनके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, इसी उम्मीद में कि हमारी बेटी कुछ बन जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और हमारे दुख के दिन भी खत्म हो जाएं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उनका गुजारा हो पाता था, इसीलिए बैंक के लोन की रीपेमेंट करने में वो बिल्कुल असमर्थ थे। प्रीति की मां ने पिता से कहा, प्रीति जल्दी जॉब करेगी, तब सब ठीक हो जाएगा, हनुमान जी पर भरोसा रखो। इसी दौरान ही उनके माता पिता ने जिस आदमी के पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी, उसने भी उनके माता पिता को धोखा देकर चुपचाप वो जमीन दूसरे एक आदमी के पास बड़ी रकम में बेच दी और प्रीति जी के माता पिता के ऊपर बार बार ये कहकर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मुझे इस जमीन पर कुछ घर बनवाना है, तो आप लोग कोई दूसरा घर रेंट पर ढूंढ लो और ये घर जल्द से जल्द खाली कर दो।
तब तक प्रीति जी भी ग्रेजुएट होकर अपनी पढ़ाई खत्म करके घर वापस आ गईं। तो उन्होंने भी उस आदमी से बात की। प्रीति जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे माता पिता सीधे सादे लोग हैं, हमारे बुरे समय का फायदा मत उठाओ। आप अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते हो। आपके और मेरे माता पिता के बीच यही तय हुआ था कि मेरी नौकरी लगने तक सब लोग इसी घर में रहेंगे। अभी आपने धोखा दे ही दिया है तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मेरी नौकरी जब तक नहीं लगती तब तक मेरे माता पिता और मेरी फैमिली का कोई भी सदस्य कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाती है उसके बाद मैं खुद मेरे माता पिता को अपने साथ ले जाऊंगी और आपको ये जमीन दे दूंगी। रामलाल ने गुस्से में कहा, तुम क्या जानती हो, ये बिजनेस है, भावनाएं नहीं। लेकिन प्रीति जी ने दृढ़ता से कहा, अंकल आपको धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब हम नहीं हटेंगे। उधर बैंक में भी प्रीति जी ने जाकर उन लोगों को कह दिया कि मैं अभी कहां से लोन रीपेमेंट करूं। आप लोगों का पैसा मैं जरूर लौटा दूंगी, बस मुझे उसके लिए कुछ समय दीजिए ताकि मैं कहीं हॉस्पिटल में नौकरी शुरू कर दूं। बैंक मैनेजर ने कहा, डॉक्टर साहिबा हम समझते हैं लेकिन ये रूल्स हैं, जल्दी करो। बैंक वाले बोलने लगे कि अगर आप लोग लोन रीपेमेंट में और डिले करेंगे तो आप लोगों का ये लोन केस सिविल कोर्ट में चला जाएगा। प्रीति जी को उस वक्त उन लोगों की बात सुनकर कोई डर या दुख नहीं हुआ था। उन्हें सिर्फ इसी बात का दुख था कि उनके माता पिता दुखी थे। प्रीति ने अपनी मां से कहा, मां चिंता मत करो, हनुमान जी है ना, सब ठीक कर देंगे। प्रीति जी ने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय लग रहा था। और दूसरी तरफ बैंकों का प्रेशर था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अंदर ही अंदर रोती थी, मगर अपने माता पिता के सामने हमेशा स्ट्रांग दिखती थी ताकि वो लोग प्रीति जी को देखकर और न टूट जाएं। एक रात मां ने देखा कि प्रीति रो रही है तो कहा, बेटी तू क्यों छुपा रही है, हमें बता, हम तेरे साथ हैं। प्रीति ने कहा, मां मैं ठीक हूं, बस प्रभु पर भरोसा है। वो हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी और उन्हें बजरंग बली पर पूरा भरोसा था कि उनके ये दुख भरे दिन जल्दी ही बीतने वाले हैं। इसी बीच उन्होंने जाना कि जब ज्यादा परेशानी बढ़ जाए तो हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अगर भक्ति भाव और श्रद्धा से पाठ किया जाए तो इससे हमें भक्ति और दुखों से लड़ने की शक्ति और श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामना पूरी होती है। प्रीति जी ने हर रोज सुंदर कांड के 11 दोहों का पाठ करना शुरू कर दिया और वो हनुमान जी के सामने यही कहती थी कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, जगत के स्वामी हो, आपसे मैं और क्या कहूं प्रभु, मुझे इस समस्या से आप ही बाहर निकाल सकते हो। आपकी शरण के अलावा मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। प्रभु मुझे कोई मार्ग दिखाएं। हर पाठ के बाद वो प्रार्थना करती, हनुमान जी मुझे शक्ति दो, मेरे परिवार को बचाओ। और जिस दिन प्रीति जी ने सुंदर कांड का आखिरी दोहा पढ़कर पूरे सुंदर कांड के पाठ को पूर्ण किया, उसी दिन दोपहर को एक सिविल हॉस्पिटल से एक कॉल आया कि डॉक्टर प्रीति, आपने हमारे हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए कल दोपहर 1 बजे आपका इंटरव्यू है और सारे डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट आप अपने साथ लेकर आइएगा। कॉल करने वाले ने कहा, डॉक्टर प्रीति, हम आपके आवेदन से प्रभावित हैं, कल आइए, हम बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर हनुमान जी की पूजा की और सुंदरकांड का पाठ भी किया और करीब 6 बजे उन्होंने बस पकड़ ली क्योंकि उनके इंटरव्यू की लोकेशन एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी। पूरे रास्ते वो बस हनुमान जी का ध्यान करती गईं और उनको साथ देने के लिए प्रार्थना की। तब उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझसे इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा मुझे वो सब कुछ आता है और मेरे बजरंग बली का हाथ मेरे सर पर है, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस में एक बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, जी अंकल, हनुमान जी है ना। इसी तरह पूरे कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के बाद उस सीनियर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुम कब से ज्वाइन कर सकती हो। तो प्रीति जी ने कहा कि अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूंगी। तब उन्होंने कहा, अरे तुम तो सिलेक्ट हो गई हो, बस अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने से पहले तुम हॉस्पिटल द्वारा दिया हुआ तुम्हारा डॉक्टर बंगला और अपना हॉस्पिटल भी एक बार देख कर आना, क्योंकि तुम इसी हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर बन गई हो। सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा,
प्रीति, तुम्हारी योग्यता और समर्पण देखकर हम खुश हैं। टीम में तुम्हारा स्वागत है। यह सुनकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या, क्यों और कैसे अपने प्रभु को शुक्रिया अदा करूं। इंटरव्यू रूम में उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके, लेकिन बाहर आते ही यही सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि प्रभु कितने दयालु हैं। प्रभु अपने भक्तों के दुख दर्द को ज्यादा देर तक नहीं देख सकते और मदद करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। घर लौटकर उन्होंने माता पिता को बताया, माँ पापा, जॉब मिल गई, हनुमान जी ने चमत्कार कर दिया। मां ने रोते हुए कहा, बेटी तेरी भक्ति ने सब संभाल लिया। अब उन्होंने उस हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब ज्वाइन कर ली है और प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रीति जी सबको यही कहना चाहती हैं कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रभु को याद करता है तो वो जरूर सोचते हैं, उन पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वे आपको राह जरूर दिखाएंगे। प्रीति जी अब अपने पेशेंट्स को भी भक्ति की सलाह देती हैं। एक पेशेंट से उन्होंने कहा, चाचा दवा के साथ भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान जी की भक्ति करने से और उन पर अटूट विश्वास रखने से आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। प्रीति जी की इस प्रेरक कहानी में हम सभी ने देखा कि हनुमान जी की भक्ति में कितनी असीम शक्ति है। वो बजरंग बली जो श्री राम के परम भक्त और शिव के रुद्रावतार हैं, अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रीति जी ने अपने जीवन में हर कदम पर यह अनुभव किया कि जब सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा जाए तो वो अपने भक्तों की पुकार कभी खाली नहीं जाने देते। चाहे वो डर हो, आर्थिक संकट हो, पढ़ाई की चुनौती हो या जीवन का कोई और कठिन मोड़, हनुमान जी हर पल अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। जैसे प्रीति जी ने अपने परिवार की मुश्किलों, समाज के तानों और आर्थिक तंगी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, वैसे ही हमें भी अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। वो कहती हैं, हनुमान जी का नाम लेते ही मेरे मन में एक अजीब सी शांति और शक्ति आ जाती थी। मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई है जो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। ये विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हनुमान चालीसा का एक एक दोहा, एक एक चौपाई हमें बल, बुद्धि और विद्या देता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि जब हम कमजोर पड़ें और जब रास्ता न दिखे तो हनुमान जी का स्मरण हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। सुंदरकांड का पाठ जो प्रीति जी ने श्रद्धा से किया, वो हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम हनुमान जी की शरण में जाएंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, उनकी भक्ति में डूबेंगे और उनके चरणों में अपनी हर चिंता अर्पित करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद हमें वो शक्ति देगा जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। जैसा कि प्रीति जी कहती हैं, हनुमान जी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, वो हमारी हर पुकार सुनते हैं, बस हमें सच्चे दिल से पुकारना है। आइए आज से ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। हर रोज थोड़ा समय निकालें, हनुमान जी को याद करें और उनके सामने अपने मन की बात रखें। उनकी कृपा से आपका जीवन भी प्रीति जी की तरह चमत्कारों से भर जाएगा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।